अगर मैं कहूं कि तुम्हारा मिलना और बिछड़ना पहले से तय था और मकर राशि का इसके पीछे एक अनदेखा कारण है, क्या तुम जानना चाहोगे? तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इतने अचानक क्यों आते हैं और फिर उतनी ही खामोशी से क्यों चले जाते हैं? तुमने शायद किसी को बहुत चाहा होगा, उस पर भरोसा किया होगा, उसके साथ भविष्य देखा होगा, लेकिन ब्रह्मांड ने जैसे तुम्हें एकदम अलग दिशा में धकेल दिया। तुम सोचते हो अगर आखिर में बिछड़ना ही था तो हमारा मिलना क्यों हुआ? और यही सवाल तुम्हारे दिल में आज भी कहीं ना कहीं चुभ रहा है। तुम्हारी कहानी केवल एक रिश्ता टूटने की नहीं है, यह उस अदृश्य ब्रह्मांडीय योजना की कहानी है जहां ऊर्जा, कर्म और पिछले जन्म के संबंध चुपचाप काम कर रहे होते हैं। और अगर तुम मकर राशि वाले हो तो यह कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि मकर का हर मिलना, हर बिछड़ना कभी भी साधारण नहीं होता। क्या सच में तुम्हारा मिलना बिछड़ना पहले से तय था? क्या यह एक कार्मिक संकेत था? क्या ब्रह्मांड तुम्हें किसी दैवीय योजना की तरफ धकेल रहा था? और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें इस वीडियो के हर सेकंड में वही जवाब मिलेगा जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में आने दिया होगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि ये पहले से जाना पहचाना है। तुमने उसके साथ एक अजीब सा आत्मिक संबंध महसूस किया होगा, जैसे तुम दोनों के बीच कोई अदृश्य डोर हो। कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यही है, यही वो इंसान है जिसके साथ मेरी कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर अचानक वो बदलने लगा, दूरी बढ़ने लगी, गलतफहमियां होने लगी, चीजें पहले जैसी नहीं रही। तुम सोचते रह गए, मैंने क्या गलती की? क्यों मेरा दिल फिर से टूटा? क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? और अगर तुम मकर राशि वाले हो तो तुम्हारा यह दर्द और भी गहरा होता है, क्योंकि तुम रिश्तों में स्थिरता चाहते हो, भरोसा चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो। तुम किसी को यूं ही नहीं अपनाते, लेकिन जब अपनाते हो तो दिल से अपनाते हो। लेकिन फिर वही सवाल तुम्हारे भीतर उठता है, आखिर हमारे बीच ऐसा क्या हुआ जो सब खत्म हो गया? क्योंकि अब हम उस ब्रह्मांडीय हिस्से में कदम रख रहे हैं जहां तुम समझोगे कि तुम्हारा मिलना किसी गलती से नहीं था और तुम्हारा बिछड़ना भी किसी बदकिस्मती से नहीं था। इसके पीछे एक गहरी ऊर्जा, एक कार्मिक कहानी और एक दैवीय व्यवस्था काम कर रही थी। तुम्हारे इस मिलन बिछड़ने की कहानी को समझने के लिए हमें 3 हिस्सों पर ध्यान देना होगा: ब्रह्मांड की योजना, कर्म का प्रभाव और मकर राशि की आत्मिक यात्रा। तुमने देखा होगा कि तुम किसी से तभी जुड़ते हो जब तुम दोनों की ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा सिर्फ आज की नहीं होती, यह पिछले जन्मों से चलती आ रही आत्मिक तरंगों का हिस्सा होती है। और ब्रह्मांड इन्हीं तरंगों को देखकर तय करता है कि किसे अब तुम्हारे जीवन में लाना है, ताकि कोई अधूरा अध्याय पूरा हो सके। मकर राशि इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि तुम अपने जीवन में स्थिरता, जिम्मेदारी और गहराई लाते हो। तुम रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें कभी कभी ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हारी आत्मा को विकसित करने आए होते हैं, रहने नहीं। यही इस विषय का मूल है। हर मिलना कार्मिक होता है और हर बिछड़ना एक संकेत, लेकिन डरने या गलत समझने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ वह प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे उन मुख्य बिंदुओं पर जो बताएंगे कि आखिर ब्रह्मांड ने तुम्हारा मिलना बिछड़ना पहले से क्यों तय किया था, कौन सी ऊर्जा इसमें शामिल थी और कैसे यह सब तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए हुआ। तुमने कभी गौर किया है कि तुम कुछ लोगों से ऐसे टकराते हो जैसे ब्रह्मांड ने खुद रास्ता बनाया हो? तुमने देखा होगा कि कुछ मुलाकातें बिल्कुल अनचाही, अनजानी और अचानक होती हैं, लेकिन दिल उन्हें तुरंत पहचान लेता है। यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड की योजना शुरू होती है। तुम्हारा जीवन पहले से तय किए गए कुछ आत्मिक अध्याय लेकर आता है और मकर राशि के लिए ये अध्याय और भी गहरे होते हैं। तुम्हें वही व्यक्ति मिलता है जिनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन के अगले मोड़ को सक्रिय करती है। तुम्हारी आत्मा उसी इंसान को पहचान लेती है जिसके साथ कोई कार्मिक अध्याय जुड़ा होता है।
तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आते हैं। तुम सोचते हो यह संयोग है, लेकिन यह एक ब्रह्मांडीय योजना होती है। तुम जिस दिन मिले, जिस तरह मिले, सब पहले से तय था। बिछड़ना भी पहले से तय था, क्योंकि यह संबंध सिर्फ तुम्हें बदलने आया था, रहने नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि तुम कुछ रिश्तों में फंस जाते हो, यहाँ तक कि तुम जानते हो कि यह रिश्ता पूर्ण नहीं है। तुम फिर भी उसके लिए लड़ते हो, उसे बचाना चाहते हो। यह सामान्य नहीं है, यह कार्मिक बंधन है जो मकर राशि वालों में बहुत प्रबल होता है। तुम जिस व्यक्ति से जुड़े, वो संभव है कि पिछले जन्म की किसी अधूरी कहानी से जुड़ा हो। तुम दोनों के बीच कोई अधूरा भावनात्मक पाठ हो, या फिर तुम दोनों एक दूसरे के विकास के लिए आए हो, हमेशा के लिए नहीं पर थोड़े समय के लिए। तुमने देखा होगा कि ऐसे रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। शुरुआत तेज, संबंध गहरा, भावनाएं भारी, और तभी ब्रह्मांड धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है कि यह अध्याय बंद होने वाला है। तुम सोचते हो क्यों टूट गया, लेकिन असल में पाठ पूरा होते ही वह ऊर्जा हट जाती है। तुमने महसूस किया होगा कि यह संबंध तुम्हारी बार बार भावनात्मक परीक्षा लेता है, तुम्हें इंतजार करवाता है, तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें भावनात्मक सीमाएं सिखाता है। ये सब सामान्य नहीं होता, यह आत्मा की परीक्षा है जो मकर राशि वालों के लिए अक्सर रिश्तों के माध्यम से आता है। तुम्हें भरोसा सीखना था, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। तुम्हें प्रेम सीखना था, लेकिन अपनी कीमत खोए बिना। तुम्हें स्थिरता सीखनी थी, लेकिन जिद छोड़कर। तुमने देखा होगा कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत तो हो, लेकिन जब तुम्हारा दिल किसी पर टिक जाता है, तुम उसे खोने से डरते हो। यही डर तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। यह रिश्ता तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें विकसित करने आई है। तुम्हारी आत्मा को एक नया स्तर चाहिए था, और यही संबंध वही दरवाजा खोलने वाला था। लेकिन विकास तभी संभव है जब ऊर्जा एक दूसरे के साथ जुड़े। तुमने देखा होगा कि शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ तुम दोनों की ऊर्जा अलग दिशाओं में जाना शुरू कर देती है। तुम स्थिरता चाहते थे, वो आजादी चाहता था। तुम गहराई चाहते थे, वो तेजी चाहता था। तुम वचनबद्धता चाहते थे, वो स्पष्टता नहीं दे पा रहा था। यही ऊर्जा का असंतुलन होता है। तुम जितना पकड़ते गए, रिश्ता उतना खिसकता गया, क्योंकि ऊर्जा अब एक साथ जुड़ नहीं रही थी। ऊर्जा का अलग होना किसी भी सुंदर रिश्ते को खामोशी से खत्म कर सकता है, बिना किसी बड़ी लड़ाई के। और जब ऊर्जा अलग होती है, ब्रह्मांड संकेत भेजने लगता है, इस संबंध ने अपना काम पूरा कर लिया है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब एक कार्मिक संबंध खत्म होता है, तुम्हारा मन खाली सा हो जाता है। तुम सोचते हो कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे खुद को फिर से भावनात्मक रूप से स्थिर बनाया जाए। इसी सवाल का हल यही है, कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली कदम जो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को स्पष्टता देता है। तुम सबसे पहले खुद को अनुमति दो कि तुमने जो भी महसूस किया है वो साधारण है। तुम अपने मन को झूठे शक्ति के पीछे मत छुपाओ। तुम एक पेपर लो और लिखो, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा। यह साधारण सा उपाय तुम्हारे अंदर जमी भावनाओं को बाहर लाती है और एक तरह से भावनाओं का शुद्धिकरण करती है। तुम रोज 5 मिनट साधारण सी कल्पना करो। तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक सफेद रोशनी के बीच खड़े हो। यह प्रकाश तुम्हारी पुरानी ऊर्जा से तुम्हें मुक्ति दिला रही है, नई स्पष्टता दे रही है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे मन को शांत करने का तरीका है। तुम अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करो। तुमने देखा होगा कि मकर राशि की असली शक्ति अनुशासन और अपने विकास में है। तुम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो, जैसे कोई नया स्किल सीखना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना या शारीरिक व्यायाम करना। यह छोटे छोटे कदम तुम्हें उस भावनात्मक दबाव से बाहर निकाल लाएंगे। तुम अपने राशि स्वामी शनि की गुणवत्ता को समझकर जमीनी हो सकते हो। तुम धैर्य और व्यवहारिकता को अपनाओ। यह कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक मन को स्थिर करने का तरीका है। तुम खुद को अनुमति दो
तुम दोबारा विश्वास करो। तुम्हारा दिल टूटा नहीं, बस बदला हुआ है। तुम इसे एक अंत नहीं, एक आत्मा के पाठ का अंत समझो। तुमने देखा कि तुम्हारा मिलना और बिछड़ना साधारण नहीं था। तुम्हारा जीवन एक दैवीय योजना के तहत चलता है और यह रिश्ता उसी योजना का एक हिस्सा था। तुम आज एक नए समझ के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो पहले नहीं थी। अगर तुम्हें इस यात्रा ने कुछ महसूस कराया है तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं अपनी आत्मा की यात्रा को अब एक नए नजरिए से देख रहा हूँ। तुम इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिन्हें शायद इस तरह की स्पष्टता की जरूरत है। और अगर तुम आगे भी इसी तरह की गहराई, भावनात्मक और ज्योतिष के आधार पर सलाह चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के कार्मिक पाठ किन संकेतों के साथ जीवन में सक्रिय होते हैं।